प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हर बच्चा एक खास किताब का एक चैप्टर पढ़कर सुनाऊंगी। जीवन के संघर्षों में ही मनुष्य निखरता है। बच्चों, जब मैं छोटी थी तो टीवी पर एक सीरियल देखती थी जिसकी शुरुआत संगीतमय गीत से होती थी। वो इस प्रकार है। कहती है बहते समय की धार, जीत होगी एक दिन तो खुद से न हार, होगी मुश्किलें भी आसान, आँखों में रोक ले तू ये आंसुओं का तूफान, लेती है जिंदगानी हर कदम पे एक इम्तिहान। जीवन एक संघर्ष है। ईश्वर ने हम सभी को एक एक व्यक्ति को विभिन्न रोल दे रखा है। हम अपने दिए गए रोल कैसे निभा रहे हैं वह ईश्वर देखता है और कदम कदम पर हमारा टेस्ट लेता है। कई लोगों से तो ईश्वर इतना कठिन टेस्ट लेता है कि वे बहुत ही निराश हो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। मैं बहुत ही निराश होकर अपने गुरुदेव परम संत श्री यशपाल जी को पत्र लिखती थी तो वे जवाब देते थे कि सत्य तो यह है कि मानव कठिन परिस्थितियों में ही चमकता है। भगवान राम जब वन में कठिनाइयाँ झेलते तभी उनका सच्चा स्वरूप दिखा। भगवान कृष्ण तो पैदा होते ही माँ बाप से अलग हो गए। गायों को चराते वन में फिरे, उन स्थितियों में ही वे निखरे। अपने बड़े लीडर्स महात्मा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमेरिका में अब्राहम लिंकन कठिनाइयाँ सहने पर ही निखरे। तो परेशानियाँ तो ईश्वर की ओर से भेजी वरदान होती हैं। बच्चों, जब भगवान को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो हम तो इंसान हैं ना। मेरे पापा ने अपने बचपन में किताब पढ़ी थी जिसका शीर्षक था जो होता है वह अच्छा होता है। अगर हम यह मान कर चलें तो हमारा मन कभी भी उद्विग्न नहीं होगा। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, मगर जब उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसको दवाई की ज़रूरत पड़ गई। जबकि मैंने यह अनुभव में से जाना है कि मार्क्स आर नॉट द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग वंस इंटेलिजेंस। हो सकता है कि आप जीवन में 98% लाने वाले बच्चों से कहीं ज़्यादा सफल हों और उनसे ज़्यादा पैसे भी कमाएं। तो बोल्डली एक्सेप्ट द सिचुएशन बजाय डिप्रेशन का शिकार होने के। अपनी हेल्थ को ख़राब क्यों करना। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो सहेलियां मेरे से पढ़ने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिन्हें पास होने के लाले पड़े रहते थे, आज बहुत ऊंचे पदों पर आसीन हैं और खूब पैसे कमा रही हैं। तो ना ये सब चीज़ें निश्चित है आपको क्या करना है लाइफ में। शायद ईश्वर ने मुझे टीचर इसलिए बनाया ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि बच्चों उदास ना हो। केवल मार्क्स आपका सही मूल्यांकन नहीं है। मेरा उद्देश्य आईएएस बनना था, मगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं टीचर बनी। इसमें भी मैंने अच्छाई देखी और मैं आने वाली पीढ़ी को बता सकूंगी कि उदास ना हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी जीवन के संघर्षों में लगा कि ईश्वर मेरे प्रति काफ़ी कठोर हैं, लेकिन जब मैंने कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना सीख लिया और मनुष्य कठिनाई में ही चमकता है, इसका मुझे विश्वास हो गया। तो बच्चों, दुनिया में हर समस्या का समाधान है। किसी विचारक ने सही लिखा है, गॉड ऑलवेज हैज समथिंग फॉर यू, अ की फॉर एवरी प्रॉब्लम, अ लाइट फॉर एवरी शैडो, अ रिलीफ फॉर एवरी सॉरो एंड ए प्लान फॉर एवरी टुमारो। दूसरे विचारक ने लिखा है, नो वन विल मैन्युफैक्चर अ लॉक विदाउट अ की। सिमिलरली गॉड वोंट गिव प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशन। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि अधिकतर सफल व्यक्तियों की कहानी दर्द भरी होती है। कहा भी है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी पढ़ लो, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर द सक्सेस। आपने सुना ही होगा,
नो पेन नो गेन। बच्चों, मैंने बहुत पहले अखबार में पढ़ा था कि एक बार हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, तो उनके एक शुभचिंतक ने उन्हें पंक्तियाँ लिख कर दी थी, कदम चूम लेगी खुदा करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अपना कर्म करो और जो सामने आता जाए अपने विवेक, ईमानदारी, समर्पण और बुद्धि के अनुसार उस काम को करते जाओ, और जो परिणाम आए उसको आप स्वीकार करिए। कोई भी कैसा भी सिचुएशन, आप फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। उदास कभी ना हो। तुम्हें क्या पता भविष्य के गर्भ में ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या छिपा रखा है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि सरिता, ऑलवेज कीप थिंकिंग दैट एवरी हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ फॉर योर बेटरमेंट। कीप रिमेंबरिंग द एवर स्माइलिंग लॉर्ड behind each incident, however ugly it appears to be। कोई भी सिचुएशन कितना ही बदसूरत क्यों न हो, हर सिचुएशन के पीछे आप ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद रखिए। सेंट यशपाल जी ने मुझे कहा था, हैप्पीनेस earned through fighting the difficult and challenging task is more stable and more valuable than obtaining it in an easy manner in a smooth living। Behind every adverse situation of life there is a purpose, there is a motive। हर जितनी भी एडवर्स सिचुएशन होती है, हर का एक पर्पस होता है, हर का एक मोटिव होता है सिचुएशन का, और ईश्वर का प्लान हमारे प्लान से कहीं बेहतर होता है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट लॉर्ड विशेस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ अस बाय क्रिएटिंग सच मोमेंट। वो हमें घिसता है, हमें रगड़ता है, जैसे सोना तपाया जाता है, वैसे तभी हमको कुछ वो इनाम देता आगे चल के। तो देयरफॉर हैव अ करेज एंड पेशेंस। तो बच्चों, मैं ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रही हूँ। आशा है तुम जीवन के संघर्षों का सामना हंस कर करोगे, घबराओगे नहीं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। फिर वो वाला ये गाना याद कर लेना जो इसमें लिखा है ना, होंगी मुश्किलें भी आसान, आँखों में रोक ले तू ये आंसुओं का तूफान, लेती है जिंदगानी हर कदम पे एक इम्तिहान। इसको याद कर लो गाना, परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूरी हो।